अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अपनी जो पिछली वीडियो में हमने एक ओवरव्यू किया था बल्क फाइल के चेंजेस को और उसमें जो फ़ील्ड्स मौजूद हैं, उनमें कौन-कौन सी वैल्यूज़ इनपुट करनी है और कौन-कौन सी फ़ील्ड्स जो हैं वो हमने किस तरह से उनको यूटिलाइज़ करना है कैंपेन मैनेजमेंट के लिए या न्यू कैंपेन सेटअप के लिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन को और एक न्यू कैंपेन जो है वो हम फ्रॉम स्क्रैच जो है वो सेटअप करेंगे थ्रू वर्क फाइल और उसको फिर किस तरह से हम अपलोड करेंगे और अ, वो कैंपेन जो है वो किस तरह से कैंपेन मैनेजर में जो है सेटअप हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक कैंपेन मौजूद है जो एक कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन है और मैनुअल कैंपेन है। अ, हम इसी की वैल्यूज़ को कॉपी कर लेंगे न्यू रॉस के अंदर। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले हमने रिमूव करनी है रिकॉर्ड आईडीज़ क्योंकि ये रिकॉर्ड आईडीज़ जो हैं वो अमेज़न की अलॉट किए हुए नंबर हैं और जब हम एक न्यू कैंपेन सेटअप कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली उसका कोई रिकॉर्ड जो है वो अमेज़न के सिस्टम में मौजूद नहीं होगा। दैट्स व्हाई हमने ये रिकॉर्ड आईडी रिमूव कर देनी है। इसी तरह हम कैंपेन आईडी भी रिमूव कर देंगे क्योंकि हम न्यू कैंपेन सेटअप करने जा रहे हैं और इसका भी कोई रिकॉर्ड जो है वो अमेज़न के सिस्टम में मौजूद नहीं होगा। देन हम अपना कैंपेन नेम सेटअप करेंगे। लेट्स से कि मैं इस कीवर्ड के बजाय से एक टेस्ट कैंपेन को हम नाम दे देते हैं और अ, ये कैंपेन नेम जो है वो हमने तमाम रिकॉर्ड टाइप पे सेम रखना है और इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम कैंपेन के रॉ में बजट सेटअप करेंगे। हम लेट्स से इसको $5 का बजट दे देते हैं। पोर्टफोलियो आईडी देना ना देना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ से पोर्टफोलियो आईडी रिमूव कर देते हैं तो ये कैंपेन जो है वो ऑल कैंपेन्स वाले सेक्शन में तो हमें नज़र आएगी लेकिन किसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में नज़र नहीं आएगी। बट इन केस अगर हम इसको पोर्टफोलियो अलॉट करना चाहते हैं तो हम एक रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियो अपने पोर्टफोलियो वाले शीट से कॉपी करके इसे अलॉट कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद हम कैंपेन डेट जो है वो सेटअप कर देंगे। कैंपेन टारगेटिंग टाइप जो है वो मैनुअल ही रहेगी क्योंकि हम मैनुअल कैंपेन सेटअप करने जा रहे हैं। ऐड ग्रुप नेम हम यहाँ पर इसको रिवाइज कर देते हैं। लेट्स से कि हम इसे टेस्ट ऐड ग्रुप का नाम दे देते हैं और ये ऐड ग्रुप हमने अपनी चारों फील्ड्स में जो है वो सेम रखना है। ऐड ग्रुप, ऐड और कीवर्ड। अच्छा इसके बाद हम हमारे पास कीवर्ड का सेक्शन है और बिड का सेक्शन है। हम बिड यहाँ पे लेट्स से 0.2 की बिड सेट कर देते हैं और कीवर्ड जो है वो हम यही रहने देते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड जो है वो लेट्स से सेटअप कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो मैं कास्ट कवर का एक कीवर्ड है वो यहाँ पे मैं टारगेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम आएँगे मैच टाइप के ऊपर। मैच टाइप क्योंकि हम इसको एग्ज़ैक्ट में करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैच टाइप जो है वो एग्ज़ैक्ट ही रहने देंगे। अगर इन केस अ, मुझे ये मैच टाइप जो है वो फ्रेज़ में करना है, तो मैं इसे सिंपली यहाँ पे फ्रेज़ टाइप कर दूँगा और अ, ये जो कीवर्ड है वो फ्रेज़ मैच टाइप के साथ अपलोड हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास फिर एसकेयूज़ हैं। अब यहाँ पे इस कैंपेन में जो हमने यहाँ से कॉपी की है, इसमें 2 एसिन्स टारगेट हो रहे थे। तो हम एक ही एसिन को टारगेट करने जा रहे हैं, तो हम दूसरा एसिन जो है वो रिमूव कर देंगे।
हमने ये ऐड वाली जो एक रॉ है वो हमने रिमूव कर दी है, तो हमारा एक इसेंट जो है वो रिमूव हो गया है। इसके बाद हमारे पास ये सारे सेक्शंस जो है वो इनेबल्ड रहेंगे। अगर तो हमने इसको पॉज़ करना है तो वो हम यहाँ पे इसको पॉज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम न्यू कैंपेन सेटअप कर रहे हैं तो हम इसको इनेबल्ड ही रहने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्प्रेशंस और सेल्स वगैरह क्लिक्स का डाटा है, इसको हम ज़ीरो कर देंगे और एक्ॉस को भी हम ज़ीरो कर देंगे। बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो हम डायनामिक बिडिंग डाउन ओनली पे सेटअप कर देंगे। अच्छा, परसेंटेज जो है वो हम अगर सेट करना चाहें तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसे 10% टॉप ऑफ द सर्च पे दे रहा हूँ और प्रोडक्ट पेज पे 5% जो है वो प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी कैंपेन में मल्टीपल कीवर्ड्स अगर टारगेट करना चाहते हैं तो हम सिंपली कीवर्ड्स की रॉ को कॉपी करके मज़ीद रॉज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विद सेम कैंपेन नेम एंड विद सेम एड ग्रुप। तो ये कीवर्ड जो हैं वो मल्टीपल कीवर्ड जो हैं वो विद इन द कैंपेन जो है वो टारगेट हो जाएंगे। लेट्स से कि हमने एक ही कीवर्ड टारगेट किया है, हम यहाँ पे एक टेस्टिंग के लिए एक कीवर्ड जो है हम फ्रेज में सेटअप कर देते हैं और एक कीवर्ड जो है वो हम ब्रॉड मैच के साथ सेटअप कर देते हैं, तो हमारे पास तीनों मैच टाइप जो है वो सेम कीवर्ड की एक ही कैंपेन के अंदर टेस्ट हो जाएंगे। इनके भी स्टेटस इनेबल रहेंगे और इनके इम्प्रेशंस और एक्ॉस परसेंटेज जो है वो ज़ीरो रहेंगे। इसी तरह अगर हम डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बनाना चाहते हैं तो हमें डिफरेंट ऐड ग्रुप्स जो है वो हम ऐड ग्रुप की रॉस कॉपी कर लेंगे और विद कीवर्ड कॉपी कर लेंगे ताकि, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इस ऐड ग्रुप को जो है कोई दूसरा नाम देंगे, क्योंकि सेम ऐड ग्रुप जो है वो के साथ जो है वो हम कैंपेन अपलोड नहीं कर सकते। एक ही कैंपेन में सेम नेम के साथ दो ऐड ग्रुप्स अमेज़न का सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम इसको टेस्ट टू ऐड ग्रुप का नाम दे देते हैं और ये ऐड ग्रुप जो है वो हम बाकी ऐड और ऐड कीवर्ड वाली रिकॉर्ड टाइप में कॉपी कर देंगे। अच्छा, कीवर्ड भी हमारे पास कॉपी हो गया है, तो हम लेट्स से कि यहाँ पे कास्ट कवर्स इस कीवर्ड को हम चेंज कर देते हैं, कास्ट कवर्स कर देते हैं और इसके अलावा हमारा एसकेयू जो है वो सेम ही रहेगा, हम सेम एसकेयू के साथ जा रहे हैं और जो हमारी कैंपेन स्टेटस हैं वो भी यहाँ पे इनेबल्ड रहेंगी और इम्प्रेशंस और एक्ॉस का डाटा जो है वो ज़ीरो रहेगा। अच्छा, ये जब कैंपेन हमने सेटअप कर दी है और जब हम इसे अपलोड करने जा रहे हैं तो मेक श्योर हमने ये करना है कि अगर हमारी बल्क फाइल के अंदर कोई और डाटा आ रहा है जिसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करनी है और हमने वहाँ पे कोई कैंपेन न्यू सेटअप नहीं करनी है, हमने कोई बिट चेंजेस नहीं की हैं और हमने लेट्स से कोई कीवर्ड वगैरह नेगेटिव में ऐड नहीं करवाए हैं, तो हम वो तमाम रॉज जो है वो रिमूव कर देंगे। और अब हमारे पास सिर्फ जो हमारी न्यूली सेटअप कैंपेन है सिर्फ उसका डाटा बल्क फाइल में आ रहा है और उसकी एंट्रीज आ रही है। इसी तरह अगर हमारे पास ब्रॉड कैंपेन्स स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स के अंदर कोई डाटा मौजूद है तो हम उसे भी क्लियर कर देंगे और सिमिलरली डिस्प्ले कैंपेन्स में अगर कोई डाटा आ रहा है तो हम उसे भी क्लियर कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जो बल्क फाइल हम बल्क ऑपरेशन से डाउनलोड करते हैं उसकी जो सेल वैल्यूज़ हैं उनका तमाम का फॉर्मेट इन टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। सो अगर आप अपनी कोई एक्सेल फाइल बना के वहाँ पे
बल्क फाइल सेटअप करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सेल फॉर्मेट है वो टेक्स्ट नहीं होता, उसमें नंबर्स भी आ रहे होते हैं या वो जनरल एज़ जनरल सेटअप हुआ हुआ होता है। तो अमेज़न जो है वो उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको एरर्स नज़र आ जाएँ और आपकी कैंपेन जो है वो प्रॉपर्ली अपलोड ना हो। तो हमने इस चीज़ का ख़्याल करना है कि अगर हम कोई कैंपेन न्यू बनाने जा रहे हैं या कोई एग्ज़िस्टिंग कैंपेन में कोई चेंजेस करने जा रहे हैं, तो हम बल्क फ़ाइल को ही यूज़ करें और उन्हीं उसी की कॉपीज़ बना के हम कैंपेन्स जो है वो अपडेट भी कर सकते हैं और न्यू कैंपेन सेटअप्स भी कर सकते हैं। तो अब हम इस फ़ाइल को सेव कर लेंगे और मैं यहाँ पे इसको एग्ज़ैक्ट टेस्टिंग के नाम से सेव कर लेता हूँ और अब हम वापस अपने बल्क ऑपरेशन में जाएँगे। यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है अपलोड योर फाइल टू अपडेट योर कैंपेन और हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल जो है वो अपनी सेव लोकेशन से अपलोड कर देंगे एंड देन वी विल प्रेस अपलोड टू प्रोसेस चेंजेस। अच्छा, अब ये यहाँ पे प्रोसेस हो रही है हमारी बल्क फाइल और वंस आप इसको चेकआउट कर सकते हैं रिफ्रेश करके और अब ये अपलोड हो चुकी है और हमारे पास स्टेटस आ गया है फिनिश सक्सेसफुली। दैट मीन्स कि हमारी बल्क फाइल में किसी भी किस्म के कोई एरर्स नहीं थे और हमारी सारी एंट्रीज जो है वो प्रॉपर्ली हुई हुई थी। अ, हम इसके चेंजेस जो हैं वो अपने कैंपेन मैनेजर में चेकआउट कर लेंगे और हमने पोर्टफोलियो यहाँ पर हमने अ, इस पोर्टफोलियो में जो अपनी कैंपेन सेटअप की है, तो हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि हमारी कैंपेन जो है वो अ, यहाँ पे सेटअप हो गई है या नहीं हुई। ये हमारी कैंपेन सेटअप हो चुकी है। हमने बजट जो है वो $5 का दिया था। नेम हमने टेस्ट कैंपेन रखा था। उसके अलावा हमने प्लेसमेंट्स में परसेंटेजेस सेट किए थे। तो वो हम चेकआउट कर लेते हैं और टॉप ऑफ द सर्च पे हमने 10% सेट किया था। प्रोडक्ट पेजेस पे हमने 5% सेटअप किया था। एड ग्रुप्स हमने 2 बनाए थे। टेस्ट एड ग्रुप और टेस्ट 2 एड ग्रुप और ये दोनों हमने सेम एसेंस के साथ किए थे और टेस्ट एड ग्रुप में हमने 3 कीवर्ड कास्ट कवर के साथ 3 डिफरेंट मैच टाइप के साथ हमने अपलोड किया था, तो वो हम चेकआउट कर लेते हैं। ये सेम कीवर्ड हमारा एग्जैक्ट मैच के साथ भी आ रहा है, फ्रेज़ मैच के साथ भी आ रहा है और ब्रॉड मैच के साथ भी आ रहा है। इसके अलावा हमने जो नेक्स्ट हमारा एड ग्रुप था, वहाँ पर हमने अ, एक ही कीवर्ड जो है वो विद एग्जैक्ट मैच टारगेट किया था, तो वो हम चेकआउट कर लेते हैं। कास्ट कवर्स ये वहाँ यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, तो दैट मीन्स कि हमारी जो कैंपेन है वो प्रॉपर्ली अपलोड हो गई हैं और हमारे चेंजेस जो हैं वो प्रॉपर्ली यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं।